प्लीज मुझे साथ ले चलिए, मुझे आपके साथ जाना। ओके जाना दो सनी, तू आज उसका स्पेशल दिन है, वो जो चाहे वो करेगी। 7 दिन के अंदर अंदर ये जगह आपको खाली करनी है, वरना यहाँ पर रहना गैर कानूनी होगा। ये जगह सिंघानिया साहब की है और हम मजदूरों को उन्होंने रहने के लिए दी थी। देखिए, ये जगह सिंघानिया सेठ की नहीं है, ये जगह है कपूर सेठ की। आप उन लोगों को उनके घर से नहीं निकाल सकते। मुझे मेरा बिजनेस कैसे करना है ये मत सिखाना। बाकी प्रेम जो कर रहा है उसे करने दो। किसी को इसके घर से निकालना इतना आसान नहीं है। अगर इन लोगों से डरकर हम लोग निकल गए तो हम लोगों की हार होगी और हम लोग ये होने नहीं देंगे। सुख दुख में हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है और आगे भी देंगे। हमारे बच्चे बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते। I don't understand why can't they get along? वो तो शुरू से एक दूसरे को लाइक नहीं करते। नहीं तो साहिल, तुमने आज पुकी के खिलाफ जाके प्रेम को सपोर्ट किया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं तो मैं किसी तरफदारी नहीं कर रहा था और ना ही ये बोला है कि प्रेम सही है गलत है। बात यह है कि हम कपूर अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। पता नहीं क्या जादू कर दिया इस कमला ने इस पर। ये लड़की इस घर को बर्बाद होते हुए देख सकती है, लेकिन कमला पर कोई आंच नहीं आने देगी। थैंक गॉड यहाँ पर शांति है। अब मैं आराम से बैठकर पढ़ूंगी यहाँ पर। आई, बहुत भूख लग रही है, क्या बनाए खाने में? दाल चावल और बैंगन भरता। ये कल्पी क्या विट्ठल के साथ नीचे ही बैठ गई? नहीं, वो तो गार्डन गई। बोली वहां जाके पढ़ना है, वहां लाइट भी तो होती है। गार्डन गई है इस समय और तूने उसे जाने दिया? तू पागल हो गया पक्का? तू जा नहीं सका उसके साथ? देवा, तेरा आशीर्वाद बना रहे। मेरी बेटी पक्का मैडम बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर भी नहीं रहना चाहती हर कदम पर, कि उसको लगे मुझे उस पर भरोसा नहीं है। नहीं, जब तक कमला माँ की प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिल जाता मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी की वेट भी तो नहीं कर सकती, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? हाउ कैन आई हेल्प कमला माँ? अरे पाकी, तू यहाँ कैसे? वो कमला माँ। रुक, मैं लाता हूँ बाबा। गोपाल बाकी आई है। बोलो हरि गोविंद बोलो। फिर आ गई तू? बाकी बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ? वो कमला माँ है क्या? आई तो घर पे नहीं है। पक्या, आई को बुला कर ला। जाओ जाओ। आई, पाकी आई घर पे और तुझे बुला रही है।
तू यहीं रुक, कल्पी पे नजर रख, कहीं नहीं जाना। मैं जल्दी से घर होकर आती हूँ, समझा? क्यों आई? पक्या, एक बात कान खोल कर सुन ले। कल्पी तेरी बहन है, उसकी रक्षा करना तेरा फर्ज है। मैं घर जाकर पाखी को देख कर आती हूँ। मुझे पाकी के साथ होना चाहिए था वहाँ, और यहाँ बॉडीगार्ड बना के छोड़ दिया। आई भी ना। पाखी, तू यहाँ क्या कर रही है? आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन कमला माँ, अब आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पाखी बेटा, तू क्या बोलना चाहती है? देखिए, ये सब क्या है? तुझे मालूम है ना मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ कर बता। कमला माँ, इसमें ये लिखा है कि डैड के पास सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन वो इस जमीन के मालिक नहीं है। आप लोगों को आराम से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। अब हमारी चौल कोई नहीं तोड़ सकता, हमें कोई नहीं निकाल सकता। देवा ने सुन लिया ना? हाँ कमला माँ, मैं आपको मजबूर नहीं देख सकती, इसीलिए इस कागज को यहाँ ले आई। हाँ कमला माँ। अरे देख देख, ये वही लड़की है ना जो चौल में रहती है? हाँ वही लड़की है। हमारे कॉलेज में पढ़कर हमसे आगे बढ़ना चाहती है। देखते हैं, चल। ये सब पढ़ के क्या कर लोगी? स्टॉल में से उठ के तुम सड़क पे आएगी, वापस स्टॉल में तो जाना है। कुछ नहीं होने वाला, समझी? अरे इसकी माँ तो काम करती है ना पाकी के घर पे। इसे भी तो वही करना है। वैसे भी मेरी माँ बोल रही थी कि मुझे काम वाली की जरूरत है, क्यों ना इसी को रख ले। पाखी, आज तूने मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया बेटा। मेरी पाखी ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन कमला ताई, क्या गलत किया इसने? जो भी किया बिल्कुल सही किया, और ऐसे ही तो किसी चमत्कार की हम सबको जरूरत थी। मैं ये नहीं कहती ये पेपर्स हम लोग अपने पास रख ले, अरे मैं तो कहती हूँ इन पेपर्स को फाड़ देते हैं। हाँ कमला ताई। बिल्कुल कमला, फाड़ दे कागज। तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? कागज फाड़ दो। मंदा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? इतना आसान नहीं है जो तू कह रही है। अरे कोर्ट ने जो नोटिस भेजा है उसका रिकॉर्ड तो होएगा ना। ये कागज फाड़ दे तो हम लोग गुनहगार हो जाएंगे। देखो, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। पुलिस पुलिस वाली बनना है तेरे को? ये देख, एक एक पन्ना ले, ये ले, एक एक पन्ने से पढ़, ये ले, एक एक पन्ने से पढ़। प्लीज दे दो मुझे मेरी किताब। पुलिस में भर दियो ना। अरे पहले डंडा चलाना सीख, पढ़ाई बाद में करना। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, इससे तू कलेक्टर बन जाएगी। ले। राघव, ये तो कल्पना है, कमला बाई की बेटी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं जाके देखता हूँ। सैमी, रुक जा। पर राघव, मन लगा के पढ़ाई करना। हाँ ये लेना। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शौक है ना पढ़ने का, ये ले। पुलिस पे कंप्लेन करेगी? तुम वैसे भी काम वाली क्या कर सकती हो? हाँ हमसे मुकाबला? हाँ तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अपने माँ बाप की औलाद हो ना तुम लोग। बहुत गर्व होगा उन लोगों को तुम पर, और तुम सबको अपने आप पर। तुम जैसे लड़कों को यही लगता है कि लड़कियां बस घर में काम करती रहे और कुछ नहीं। अपनी माँ बहन के बारे में भी तुम लोग यही सोचते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि तुम लोगों की माँ ने तुम लोगों को अलाउ किया होगा ये सब सोचने के लिए।
ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना, ये भी इन लोगों से कम नहीं है। अभी बताती हूँ मैं इसे। मुझे इस तरह घूरकर कुछ नहीं होगा। आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा था और आप मदद करने भी नहीं आए। आप में और उन लड़कों में कोई फर्क नहीं है। उस दिन इंटरव्यू में भी आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना कि लड़कियों को बस कॉफी बनाने आना चाहिए और वो कुछ नहीं कर सकती, है ना? तो जो कर सकती हो वो करके दिखाओ ना। और ये भी पहले डिसाइड कर दो कि तुम चाहती क्या हो। मदद चाहती हो या मौका? मौका तुम्हें मिला था, मदद मैं करता नहीं। और अगर लाचार हो तो रात को घर से बाहर निकलना बंद करो। गुड नाइट। इंस्पेक्टर, यही है वो कमला बाई। इन्होंने ही हमारे घर से इस चॉल के लीगल पेपर्स चुराए। नहीं, कमला माँ ने कोई चोरी नहीं की है। ये पेपर्स मैंने चुराए। ओके, स्टे आउट ऑफ इट। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और समझदार भी। ये पेपर्स मैंने ही चुराए थे अपने घर से। मुखी, बच्चा पुलिस को कंफ्यूज मत कर, उन्हें उनका काम करने दे। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप प्लीज मुझे अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, लगता है कुछ गलती हुई है, मैं माफी चाहूंगा। हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। चल पुकी। मैंने कहा था ना मेरे बिजनेस से दूर रहना। कहा था ना मैंने। प्रेम, ये क्या बदतमीजी है? अपनी छोटी बहन से कोई ऐसे बात करता है क्या? आजा मेरी चौकोपाई। मैं अपने कमरे में पढ़ने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। खेले बेटा। आई कमला माँ, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? मेरा भी तो एग्जाम है आज। ऑल द बेस्ट बेटा। देवा का आशीर्वाद तेरे साथ रहे। थैंक यू कमला माँ। अब तो मेरा एग्जाम फर्स्ट क्लास होगा। ऑल द बेस्ट बेटा। देवा का आशीर्वाद तेरे साथ। थैंक यू पापा। कल्पी, चल ना मेरे साथ ही। नहीं पाखी, मैं सही तो कह रही है ये कल्पी। यार एग्जाम वाले दिन कहाँ तू धक्के खाएगी ऑटो बस में? मैं कह रहा हूँ उसी के साथ जा। हाँ कल्पी, आज दिन नहीं है लेट होने का, तू जा पाखी के साथ।
ऑल द बेस्ट बेटा। कल्पी, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ, रुक। वकील साहब नमस्ते। अरे मंगो, विट्ठल को बोल, वकील साहब आए। अरे विट्ठल, वकील साहब आए हैं, वर्मा जी। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। विट्ठल, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि इतनी देर में यहाँ कुछ और तो नहीं हुआ। वकील साहब, वो पानी का कनेक्शन काट दिया, वो तो बता ही था। हमारी लाइट भी काट दी। ओह। वकील साहब कुछ कीजिए ना, ऐसे कैसे जिएंगे हम लोग। आप लोग घबराइए मत, इस नोटिस के खिलाफ हम लोग जल्द से जल्द स्टे ऑर्डर ले लेंगे। मैं आज ही पेपर तैयार करने जा रहा हूँ। वकील साहब, बहुत उम्मीद है आपसे कि हमारा घर बच तो जाएगा ना? बिल्कुल, डोंट वरी। दादा। वकील साहब, ये कुछ पैसे हम चौल वालों ने मिलकर जमा किए। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। यह केस मैं सिर्फ इंसानियत की खातिर लड़ रहा हूँ। हम वकीलों का भी अपना ज़मीर होता है। तो अभी मैं चलता हूँ, बाकी पेपर्स तैयार करके बहुत जल्दी तुम्हारे साइन लेने आऊंगा। जी सर। ठीक है। देखा तूने, इतने बड़े वकील साहब हमारा केस लड़ने तैयार हो गए। अब देखना, सब ठीक होगा और हम केस भी जीत जाएंगे। कुछ सही नहीं लग रहा विट्ठल। इतना बड़ा वकील सब काम छोड़कर हमारे लिए केस लड़ेगा, और वो भी बिना पैसे के। कुछ सही नहीं लग रहा विट्ठल। इतना बड़ा वकील सब काम छोड़कर हमारे लिए केस लड़ेगा, और वो भी बिना पैसे के। ऐसा कोई करता है क्या आजकल? करते हैं कम। आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया अच्छाई पे चलती है। तुम इन चौल वालों को इसी तरह 6 दिन घुमाते रहो, और 7वें दिन उन्हें स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा, और फिर मैं ये चौल तोड़ दूंगा। और हाँ, इसके लिए तुम्हें रोज उतने ही पैसे मिलेंगे जितने एक कोर्ट हियरिंग में मिलते हैं। थैंक यू मिस्टर कपूर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, तुम यहीं रहती हो? हाँ। सुनो, हाँ, पूरे पेपर तैयार करके रखो। मैं ऑफिस आ रहा हूँ। चौल को कैसे भी बचाना है, समझे? कल्पी, चल बैठना। कल्पी, ये लास्ट मिनट पढ़ाई से ना कोई फायदा नहीं, और वैसे भी एग्जाम्स में तो मैं ही टॉप आने वाली। बस सिर्फ ये एग्जाम्स का फासला बचा है, उसके बाद कमला माँ हमेशा मेरे पास ही रहेंगी, कोई नहीं दूर कर सकता उनको। पाखी, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि तू मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तू मुझे इंस्टिगेट कर रही है, लेकिन मैं तुझे बता दूँ तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैंने पढ़ाई कर रखी है, और आई के कहने पर ही मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठी हूँ, वरना मुझे इस लिफ्ट का कोई शौक नहीं है। मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी के मदद की कोई जरूरत नहीं। इसे मेरा ईगो मत समझना, ये बस मेरी सोच है। अरे वाह, मेरी गाड़ी में बैठकर तू मुझे ही बता रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कल्पी, मैं तुझसे नहीं डरती। थैंक्स फॉर द राइड पाखी। अब यहाँ से मैं अपने रास्ते खुद चली जाऊंगी। कल्पी, क्या हुआ? हाथ जला तेरा? कितनी बार कहा है तुझे आराम से काम किया? नहीं जला, फोन पानी में गया है। वो ठीक है,
हाथ तो नहीं जला ना? हाथ नहीं जला विट्ठल, लेकिन मालूम नहीं क्यों मेरे दिल में बेचैनी हो रही है। लगता है कुछ गलत कुछ गलत नहीं होगा। देवा कृपा करेंगे, ज्यादा सोच मत। वर्मा? अरे कपूर साहब, हाँ आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हाँ हाँ मैंने पेपर्स ले लिए हैं, डोंट वरी। बस उन पर चौल वालों के साइन करवाने हैं, वो भी हो जाएंगे। कपूर साहब, मैंने उन सबको शीशे में उतार लिया है। बेचारे गरीब लाचार बेवकूफ लोग हैं, वो अपना मकान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बस यूं समझिए कि अब तो सिंघानिया चौल हमारा होकर रहेगा। ये वर्मा यानी ये कपूर्स का आदमी है। मुझे आई और बाबा को बताना होगा, उन्हें आगाह करना होगा। आई का फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर मैं एग्जाम्स का भी टाइम हो रहा है, अगर मैं अभी चौल गई तो एग्जाम्स के लिए बहुत लेट हो जाऊंगी। लेकिन मैं ये साइन भी नहीं होने दूंगी। अरे विट्ठल दादा, जल्दी आओ, कमला ताई, वकील साहब आए। इसमें मैंने पूरा केस बयान कर दिया है। फिर भी अगर आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लें और अपने अपने साइन कर दें। हमें आप पे पूरा विश्वास है वकील साहब, आपकी ईमानदारी पे, आपकी इंसानियत पे, और आपने तो इतनी जल्दी सारी चीजें कर दी। ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। सच को सामने रखने में देर कैसी, राइट? जी। तो आप लोग अपने अपने साइन कर दीजिए इस पर। आई प्लीज साइन मत करना उन पेपर्स पर। विट्ठल, विट्ठल, मेरे को लगता है इन कागजात पर साइन करने के पहले पढ़वा लेना चाहिए। मतलब? भाई मैंने आपको बताया ना कागज में क्या लिखा है। आप लोगों की तरफ से अर्जी है, कोर्ट में आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि चौल तोड़ी ना जाए, तभी तो स्टॉर्डर मिलेगा ना। समझो बात को। मेरा मन नहीं मान रहा। कमला, जितना टाइम लगाएंगे उतना नुकसान होगा हम लोगों का। लेकिन विट्ठल। अरे हद हो गई। एक तो मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, इंसानियत के नाते मैंने अपना कीमती वक्त आप लोगों को मुफ्त में दिया, और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो। ना छोड़ो पेन, मत करो साइन। नहीं वकील साहब, आप प्लीज नाराज मत होइए, रुक जाइए। कमला ताई प्लीज आप साइन कर दीजिए, भगवान के लिए। हमारे घर टूट जाएंगे ताई। लेकिन कमला ताई, तुम लोगों ने भी तो साइन किए है ना। हाँ कमला, तू ही कहते ना हम सब साथ लड़ेंगे, हम सब साथ खड़े रहेंगे। कमला घबरा मत, वकील साहब हमारे आदमी हैं। साइन कर और मुझको भी करने दे। कहाँ करना है? हाँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग चैन से बैठिए, मैं अपनी आगे की कार्रवाई करता हूँ।
मैं आज ही सर जी को कोर्ट में फाइल करता हूँ। वकील साहब घर मिल जाएंगे ना? डोंट वरी, मैं हूं ना। अरे रुको मत, गाड़ी चलाओ। एक्सीलेटर दबाओ, जल्दी गाड़ी चलाओ। रुको! कल्पी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तेरा तो आज एग्जाम था ना? क्या हुआ? कल्पी, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? तेरा एग्जाम शुरू होने का वक्त हो गया ना? बोल क्या हुआ? आई वो वर्मा, वो वकील आया था ना यहाँ पर, क्या उन्होंने कोई पेपर्स पर साइन करवाया आपसे? हाँ, अगर बेटा साइन नहीं करते तो स्टे ऑर्डर कैसे मिलता? पापा वो वकील कपूर का आदमी है, उन्होंने आप सबसे फर्जी कागज पर साइन करवाया है। वो हमारा घर, हमारी चौल कुछ नहीं बचाने वाला पापा। आप लोगों ने अपने हाथों से खुद हमारी चौलन को हमेशा हमेशा के लिए सौंप दी। कुछ कर आई पापा, प्लीज कुछ कीजिए। वो वकील कोर्ट नहीं पहुंचा होगा, मैं जाके रोकती हूँ उसे। तू कल्पी को एग्जाम के हॉल में छोड़ के आ। नहीं आई, तू अकेली नहीं जाएगी। बाबा प्लीज आई के साथ जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी एग्जाम देने। सही कह रही है कल्पी, हम दोनों साथ जाएंगे। ये बात इधर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सब जन भड़क जाएंगे। चल चल। Cheers. Cheers. अब मैं वहां मॉल बनाकर ना सिर्फ अपना लॉस कवर करूंगा, बल्कि राघव सिंघानिया को यह बताऊंगा कि कपूर से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। देखना मॉम, अपने बाप के नाम की इमारत को टूटता देख राघव सिंघानिया को सामने आना ही पड़ेगा। You're fantastic, son. You're the best. क्या मैं माँ बेटे को डिस्टर्ब कर सकता हूँ? साहिल, I am so happy. आज मेरे बेटे ने। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये मेरा बेटा है ही नहीं। हाँ? Dad, मैंने जो सीखा है वो आपसे ही तो सीखा है, और मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। इनफैक्ट आपसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। वो तो तुम बनोगे बेटे। मेरे पास एक खुशखबरी है, हमें इन्वेस्टर मिल गया है। That's fantastic news. Yes, we have an investor. हमारे इस नए प्रोजेक्ट के लिए एक एनआरआई पार्टी ने सामने से इंटरेस्ट दिखाया। Awesome, Dad. क्या बात है। I love you. Congratulations. Sir, may I come in? Sir, this is my hall ticket. सॉरी, यू आर टू लेट। मैं आपको एग्जाम में बैठने नहीं दे सकता। भाऊ, वो वकील वर्मा साहब कहाँ मिलेंगे? वर्मा वकील को देखा है क्या कहीं? हैं? वर्मा साहब, विक्टर,
कमला, मिला क्या वो वर्मा वकील? हाँ विट्ठल, दिखा मुझे। वकील साहब, सारिया, वर्मा जी। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना पेपर लिखिए। सर प्लीज सर सच में इमरजेंसी आ गई थी, वरना मैं क्यों लेट आऊंगी सर। प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए प्लीज। आपके लिए फाइनल एग्जाम्स के क्या मायने हैं? कोई रूल, कोई डिसिप्लिन? बाकी सारे स्टूडेंट्स कैसे टाइम पे आ गए? सर मैं कभी एग्जाम्स के लिए इससे पहले नहीं लेट आई हूँ सर, सच में इमरजेंसी थी। सर प्लीज सर, आई कांट अफोर्ड सर, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, प्लीज। देखिए मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अब आप अपने घर जाइए। बस घर जाइए, ये कह दिया आपने सर। सर आपको क्या मालूम सर, किसी का घर छिनने वाला है। 2 दिन से बिना बिजली बिना पानी की तैयारी कर रखी है सर। और अगर उसे रास्ते में ये पता चले कि जो आखिरी उम्मीद थी घर बचाने की, वो भी उसके हाथ से जाने वाली है, तो वो टाइम पर एग्जाम पर पहुंचता या वो घर बचाने की आखिरी उम्मीद खो देता सर। साहब, वो कागज कहाँ है जिस पे हमने साइन किया था? सॉरी, आप लोगों ने देर कर दी। देर कर दी? अब तो कह रहे हैं ना हम आपसे, अब दे दीजिए आप कागज। अरे तो ये बात आपको पहले बोलना चाहिए थी ना। अब मैंने अर्जी दाखिल कर दी कोर्ट में, आप कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हमें वो कागज वापस दीजिए। आप कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? विट्ठल, वकील साहब हमें हमारा कागज वापस चाहिए। विट्ठल, अरे पर हमारी चोट, हमारा घर तो टूट जाएगा। कुछ टॉल वालों को विश्वास। लास्ट 5 मिनट्स रिमेनिंग। मैंने कहा था ना, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सर 5-10 मिनट दे दीजिए ना प्लीज। करीब 30 मार्क का पेपर छोड़ना पड़ा। पहले एग्जाम पेपर में ही टॉप आने के चांस को मुश्किल में डाल दिया। कल्पी, तू प्लीज बोलती तो सर दे देते ना एक्स्ट्रा टाइम। नहीं चाहिए। कल्पी, कितने मार्क्स का छूटा? क्यों? जेन्युइनली पूछ रही हूँ यार। वैसे क्या इमरजेंसी आ गई थी? मेरे साथ आती ना तो टाइम पे पहुंच जाती। सॉरी, बता ना क्या हुआ? वकील साहब, ये मेरी पत्नी मुझे कहती रही, विट्ठल एक बार पेपर पढ़ ले, पेपर पढ़ ले, पेपर पढ़ ले। लेकिन मैं इसे ज्ञान दे रहा था कि आज भी इंसानियत है, आज भी अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये दुनिया अच्छाई पे चलती है। वकील साहब, हम तो आपको पैसे देने के लिए भी तैयार थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? बोलो। वो मेरा आदमी है कमला बाई।
तुम लोग गरीब लोग हो, लाचार। वही रहो तो अच्छा है। मेरी मॉम पे धौंस जमाकर क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी तुम? कि तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो? एक पुकी को अपनी उंगलियों पे नचाकर क्या लगा कि पूरा कपूर खानदान को अपनी उंगलियों पे नचा लोगी? चुपचाप यहां से चले जाओ, तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है ना कि तुम लोगों ने खुद साइन करके वो चॉल मुझे सरेंडर की। इनको भी अभी फोन करना था। जी साहब। कहाँ हो तुम विठल? तुम्हें माल की डिलीवरी लेनी थी साइट पे। अगर ट्रक वापस चला गया बिना माल सप्लाई किए तो सारे काम में डिले हो जाएगा। यहाँ एक दिन का नुकसान लाखों में होता है। तुम फौरन साइट पे रिपोर्ट करो। साहब साहब साहब, वो हमारा घर टूटने वाला है साहब। वो गलती से हमने फर्जी कागज पे दस्तखत कर दिए साहब। वो घर बचाने के लिए कोर्ट आया था। अब आज काम पे नहीं। विठल, घर गया विठल, अब काम मत जाने दे, तू जा। विठल, तुम काम पे आ रहे हो या नहीं? हाँ, आ रहा हूँ साहब, आ रहा हूँ मैं। माफी चाहता हूँ, काम पे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चॉल वालों के साथ खेल खेला जा रहा है। क्या तू अब भी कुछ नहीं करेगा? फिलहाल तू एक काम कर, जा यहां से। क्यों? Damn it. चल, see you. Hi, Stan. Hey, hi. How are you? Fine. Hello, sir. आप बैठिए, NRI पार्टी आ गई है, मैं बुला के लाता हूँ। क्या हुआ ताई? अरे कमला, बोलना क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कर सकी पक्का। अपना घर, अपनी चाल, सब गई। वो वकील कपूर सेठ का आदमी था। उसने गलत कागज पर हम लोगों के दस्तखत लिए। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी मैं। क्या कह रही हो कमला ताई? कि वकील कपूर का आदमी था? क्या मतलब है इस बात का? और
वकील को कौन लाया था? हाँ, विट्ठल दादा। तो विट्ठल दादा क्या कर रहे थे जब हम सब लोगों ने साइन किया उस पे? हाँ, मंदिर में बैठ के मंजीरे बजा रहे थे क्या? विट्ठल दादा कहाँ है? मैं उन्हीं से पूछूंगी। और ताई, ताई कुछ बोल ही नहीं रही है। कहाँ है विट्ठल दादा? बता भी नहीं रही है। भाई, बाबा कहाँ है? काम पे गए बेटा। क्या बात है? विट्ठल काम पे चला गया? जाएगा ही ना, अब उसे नौकरी जो मिल गई है। और हम सबका क्या? हम सबकी जिंदगी भर की कमाई, हमारा घर, हमारी छत सब चली गई हम लोगों के हाथ से। और कमला ताई, अब अगर मैं ये कहूं कि ये विट्ठल दादा की साजिश है तो कुछ गलत नहीं होगा। और हाँ, वो वकील कपूर सेठ का आदमी था या विट्ठल दादा, किसे पता? विट्ठल को काम पे मैंने भेजा। अगर विट्ठल को कुछ गलत करना था तो इतने साल वो घर पर नहीं बैठता। इतने साल तुम लोगों के ताने नहीं सुनता। इतने साल मुझे काम करा के अपने बच्चों को तरसते नहीं देखता। समझी मंदा? और अगर इतना ही था तो तूने पढ़कर क्यों नहीं साइन करा? कम से कम आई ने बाबा को ये तो बोला कि पढ़वा ले किसी और से। बोलो, बोला था ना आई ने? तो तुम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा या किसी और से पढ़वाया? बस अंधे की माफिक कर दिया साइन। क्योंकि विट्ठल पे सबको भरोसा था। रहने दे पक्या। अब हम लोगों को यह सोचना है, हम लोग अपनी चाल, अपना घर कैसे बचाएंगे। कल्पी, सब खत्म हो गया। हमारी चौल, हमारा घर, कुछ नहीं बचा कल्पी। सब बर्बाद हो गए हम। हम लोग संभाल लेंगे। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। कल से तू लेट नहीं पहुंचेगी, टाइम पर जाएगी। देवा, आज तूने ना मेरा साथ दिया ना आई का, लेकिन तू है हमारे साथ, ये विश्वास मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और तू प्रेम कपूर जैसे घटिया इंसान को कभी नहीं छोड़ेगा देवा, उसको सबक सिखाकर ही रहेगा। आज से कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के लिए काम नहीं करेगा। काम बंद, काम बंद, आज से काम बंद। इस पे जो सिंघानिया सेठ के दस्तखत है वो जाली है। आपने हमें बेवकूफ बनाकर हमसे दस्तखत लिए हैं। आप केस वापस ले लो। अगर आपने ऐसा नहीं किया मेम साहब, तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने ये कागज नकली बनवाए हैं।